नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नजरिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वह अक्सर कहा करते थे कि लोकतंत्र में जनतंत्र सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा उसी का अनुसरण किया, अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया, देश की जनता को सर्वोपरि माना, अपने हितों को दरकिनार कर देश व प्रदेश की जनता के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। जी हां, बात कर रहे हैं चौधरी देवीलाल की, जिनको उनकी जयंती पर हरियाणा याद कर रहा है। वहीं चौधरी देवीलाल की सभी जयंती पर इनेलो समेत प्रदेश की आवाम ने देवीलाल को जींद में रैली कर सम्मान दिया। इस रैली की खास बात यह रही कि इस रैली में पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के साथ देश के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे और उन्होंने जनसमूह को संबोधित भी किया। लेकिन जयंती के मौके पर सम्मान तो दिया ही, साथ ही इस दौरान सियासत भी होती दिखाई दी। चलिए, कुल मिलाकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा उन्होंने क्या कुछ कहा। दो बाइटें भी हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं और उनके पास जाऊंगा। पहले वो बाइट आप लोग सुन लीजिए। लोकसभा के चुनाव में झूठे आश्वासनों के बदौलत तरह तरह का भ्रामक प्रचार करके वे जन समर्थन हासिल करने में कामयाब हुए। आज जब हम चौधरी देवीलाल जी के जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित हुए हैं, तो इस नए माहौल में आज फिर से चुनौती है। और जैसा कि शरद यादव जी ने कहा, सबको एक होना चाहिए। श्री देवेगौड़ा जी ने जनता परिवार को एक होने की अपील की। आज की जो परिस्थिति है, इसमें सब लोगों को एकजुट होना होगा। जिसके प्रति इतनी श्रद्धा हो जितनी आपकी चौधरी देवीलाल प्रति श्रद्धा है। असली लोकनायक जो थे वो चौधरी देवीलाल जी थे। मुझे बड़ी खुशी है आज चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चल के उस तरह ही काम कर रहे हैं। मैं परमात्मा को, वाहिगुरु को यही अरदास करता हूं कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार बने। इतना कह के मैं जा सकता हूं। चौधरी देवीलाल के लगाए हुए उस पौधे को हमने खून से सींचने का काम किया है। मुझे बहुत गर्व है। मैं आज फक्र के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों ने गलत नीति अपना करके, ये सोच करके हमें जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाया था ताकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन समाप्त हो जाए, मैं आपको बधाई देता हूं कि उनकी सारी सोच को आपने मलिया मेट कर दिया। और हमारी 1.5 साल के अरसे के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं जेल से नहीं डरा करता। इस कांग्रेस के कुशासन का अंत करने के लिए हम लोग आज आपके बीच में आए हैं कि मेरी भूल को ना मान करके आप पार्टी के प्रत्याशी के प्रति अपना मत प्रदान करें। आपने प्रत्याशी को नहीं देखना है। आप ये चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार बने, और आपकी पार्टी की सरकार तब बनेगी जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होकर के जाएंगे। अगर आपका प्रत्याशी जीतेगा तो उसके वोट से मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। रैली थी हरियाणा में, एक देवीलाल को श्रद्धांजलि दी गई और एक समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन इस दौरान जो है सियासत होती वहां दिखाई दी। ओम प्रकाश चौटाला भी जो सजा काट रहे हैं और जमानत पर बाहर हैं, वो भी वहां पहुंचे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। सोमवीर जी कांग्रेस से हैं, बलराम जी इनेलो से हैं, नौताराम भटनागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। बलराम जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपके प्रमुख यानी कि इनेलो के प्रमुख हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। आज किस तरीके से जो आपने समारोह किया, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि यह समारोह था या कोई चुनावी रैली? ये समारोह ही था चौधरी देवीलाल के, जो आज शताब्दी मनाई गई है। यहाँ पर उनकी फोटो के ऊपर उनका जो चरित्र था उसके ऊपर पुष्प अर्पित करने के लिए आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी वहाँ पर आए थे। और इस समारोह के अंदर जो भी इस परिवार से प्यार करता है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, पूरा हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ से कोने कोने से आदमी
इस समारोह के अंदर आज जींद के अंदर पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन जो फोटो पे माला चढ़ाई, वो किया, फूल अर्पण किए, ये चीजें तो होती रही, लेकिन इसके बाद जो मंच पर हुआ, यानी कि जो राजनीति के तौर पर देखा गया, प्रकाश सिंह बादल को ले लीजिए, नीतीश कुमार को ले लीजिए या ओम प्रकाश चौटाला को ले लीजिए, कहीं ना कहीं समारोह ऐसा लगा कि रैली है। जिस तरीके से आपने कांग्रेस पर वार किया आपके सुप्रीमो ने, और उसके बाद वोट मांगे जनता से। माननीय शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, प्रकाश सिंह बादल जी, ये सब चौधरी देवीलाल के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके साथ जुड़े रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल चौधरी देवीलाल के संघर्ष के साथी रहे, और नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव, इन सब ने तो चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठकर राजनीति सीखी है। वो अपने आप को रोक नहीं पाई समारोह के अंदर आने के लिए, और उस समारोह में आके उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि चौधरी देवीलाल को उन्होंने अपने यहाँ पर दी, श्रद्धांजलि दी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस राजनीति की जो मंच से ललकार हो रही थी कि आने वाले समय में इन्हें लोग को ही वोट दीजिए, उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, उसकी इनेलो की वोट देने के लिए हमारी रैली थी यहाँ पर, तो उसमें तो हम रैली थी आपकी, आपके मुंह से भी निकला कहीं ना कहीं रैली थी, समारोह के नाम पर रैली आपने की कुल मिलाकर। सोमवीर जी, आप पर बहुत कटाक्ष इस दौरान किया गया, और आप क्या कुछ कहेंगे इस रैली को लेकर, जिस तरीके से समारोह का नाम दिया गया और देवीलाल के जयंती के समारोह का नाम दिया गया, लेकिन हुई पूरी चुनावी रैली। देखिए, मैं जो हमारे उप प्रधानमंत्री रहे हैं देवीलाल जी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन उसके बाद जब इनकी दूसरी पीढ़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पीढ़ी हुई, उनका जो राजनीति की कैरियर रहा, उसमें आप देख सकते हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली थी, भ्रष्टाचार को इतनी चरम पर पहुंचा दिया था। वो लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने यहाँ चौधरी देवीलाल जी का जो 100वां जन्मदिवस वो मना रहे थे, लोगों को ये मैसेज दिया, फिर उन्होंने एक ये उनका एक बहाना था कि किसी ना किसी तरह उन्होंने यहाँ पहुंच के और ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, भाई कांग्रेस ने ये किया वो किया। वो अपने जो उन्होंने अपराध किया उसकी सजा काट रहे हैं, वो इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है। जो उन पर जो चार्ज शीटेड है वो किस टाइम के हैं? जब उनकी हरियाणा में सरकार थी और बीजेपी के साथ उनका समझौता था, सेंटर में उनकी सरकार थी, उस टाइम पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का या कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उन्होंने आरोप ये लगाया कि कांग्रेस की वजह से वो आज जेल में है। उन्होंने तो जो हमारी न्याय की प्रणाली है उसको भी मतलब एक किस्म से इग्नोर कर दिया, उसको भी इग्नोर कर दिया। उस पर भी सवाल मेरे साथ है, नवरत्न राम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो विश्लेषक हैं। कुछ किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को, जिस तरीके से जो सम्मान रैली का नाम दिया गया, सम्मान समारोह का नाम दिया गया और रैली वहां पर दिखाई गई। और दूसरा सवाल आप ही से है कि कहीं ना कहीं सियासत चमकाने की कोशिश ओपी चौटाला ने यहां पर की है। पंकज जी, जैसा कि अभी बलराम जी और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सोमवीर जी ने, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और सभी दर्शकों को, जो ताऊ देवीलाल जी का एक सम्मान दिवस है, आज 100वां जन्मदिन है, उस पर मैं सभी को उनके 100वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, शत नमन करता हूँ। क्योंकि ताऊ देवीलाल जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनका कि आज की राजनीति के अंदर कोई भी सानी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुछ इस लेकिन ताऊ देवीलाल का सानी नहीं है, लेकिन जो आज हुआ, जो चीजें आज की गई, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज जो हुआ, आज वो चुनावी माहौल चल रहा है पंकज जी, चुनावी माहौल चल रहा है और सम्मान दिवस की रैली, तो चौधरी देवीलाल के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस रैली से जो ये दिखाई दिया कि ताऊ देवीलाल जी के नाम पर ओम प्रकाश चौटाला जी ने और जो और अन्य राजनीतिक दलों के लोग जो उस मंच पर उपस्थित थे, जो कि एक पुराना जो इनका जनता दल था, जनता पार्टी थी, उसके सभी लगभग घटक दल वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने एक तरह से ये रैली सम्मान दिवस की रैली थी, लेकिन ये चुनावी रैली में कब तब्दील हो गई शायद वहां बैठे सभी लोगों को नहीं पता। क्योंकि जो मेन मकसद था इस रैली का वो था ही चुनाव का, बलराम जी, इस बात का जवाब आपको सभी हलकों से मिलाकर जो आपके सुप्रीमो हैं वो अभी जमानत पर बाहर है, आप बताएंगे कि वो किस बेस पर जमानत पर बाहर है? अभी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो इस तरह के सम्मान दिवस में ना जा सके। लेकिन जमानत पर बाहर है। हाँ, जमानत में बाहर है चौटाला साहब। हाँ, स्वास्थ्य के नाम पर उन्होंने, स्वास्थ्य के नाम पर ही है, और वो बाकायदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकायदा डॉक्टर की टीम और एयर एम्बुलेंस के हेलीकॉप्टर के साथ वो वहां पर आए थे। और वो खुद अपने चलकर नहीं आए वहां पर, उनको लिफ्ट से ही ऊपर स्टेज पे ले जाया गया और व्हील चेयर पे बैठकर वो आगे तक गए थे। लेकिन जब वो बोल रहे थे उस समय तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि ये बीमार आदमी बोल रहा है। वो इतना वहां पे जो जनता का जो इतना जोश था कि उसमें इतना जोश था
चौटाला साहब अपने आप को रोक नहीं पाए कि वो जो बीमारी इतने- भाग गई। चलिए मैं क्या एक खा गए? छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद आपसे जानूंगा कि वाकई में क्या जब चुनाव नजदीक होते हैं, जब वोट मांगने की बारी आती है, उस समय सारी बीमारियां क्या भाग जाती हैं? वैसा ही कुछ आज देखने को मिला। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।